नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो है उत्तर लेखन और निबंध लेखन। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन पर विजय बैच चल रहा है आरओ के लिए और विजेता बैच पीसीएस के लिए चल रहा है। उसमें जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो उत्तर लेखन कर रहे हैं, निबंध लेखन कर रहे हैं, कुछ मूलभूत कमियां मेरे समक्ष आई हैं। इसलिए सबको इंडिविजुअली बताने के लिए मैंने सोचा कि वो संभव नहीं होगा, इससे बेहतर एक वीडियो बना देता हूं। और ये वीडियो आप सब लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, जो लोग कहीं से भी उत्तर लेखन कर रहे हैं या निबंध लेखन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस परीक्षा के लिए। अब चाहे आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, निबंध देखिए सभी में आता है। अब निबंध के कुछ बेसिक नियम है दोस्तों, मूलभूत नियम है, जैसे इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है। अब 600 से 700 शब्द का आपको निबंध लिखना है दोस्तों, तो आपको ये बेसिक फॉर्मेट तो आपको पता होना चाहिए कि हर निबंध में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, हर निबंध में आपको कंक्लूजन लिखना है और हर निबंध में आपको मेन बॉडी लिखना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अब मेंस में दोस्तों प्रश्न जैसे चेंज हो जाते हैं। आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो जीएस की आंसर राइटिंग में दोस्तों आपके प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे समीक्षा कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, आलोचनात्मक विवरण दीजिए, व्याख्या कीजिए। तो इन सभी तरीके के प्रश्नों में दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन वैसे ही आप लिखेंगे जैसे सभी में लिखते हैं। कंक्लूजन वैसे ही लिखेंगे, बैलेंस कंक्लूजन, आपका संतुलित कंक्लूजन होना चाहिए जैसे आप सब में लिखते हैं। बस परिवर्तन कहाँ पर आपको करना रहता है, मेन बॉडी या मुख्य प्रसंग में आपको परिवर्तन करना रहता है। जैसे कि आपका परिवर्तन कहाँ करेंगे आप, मुख्य प्रसंग जब आप लिख रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया कि भारत और अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना कीजिए, तो मौलिक अधिकारों की तुलना कीजिए। तो मौलिक अधिकार आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। आप ये भी बता सकते हैं कि यूके में मैग्ना कार्टा था, जो पहला डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको तुलनात्मक विवरण देना है कि हम ये तुलनात्मक पूछा गया तो कंपैरिजन करिए, नहीं पूछा गया है तो आप केवल व्याख्या करिए। केवल सिंपल क्या करना है, आपको आंसर लिख देना है भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में। ये बात हमेशा याद रखना है। तो जैसा पूछा गया, व्याख्या पूछा गया तो व्याख्या करिए, एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेन करिए, समीक्षा करना है तो रिव्यू करिए, क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तुलनात्मक विवरण है तो तुलना करिए भारत के संविधान की, अमेरिका के संविधान की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है आपसे, आपको विवेचना करना है, ठीक है, या आपसे पूछा जाता है विश्लेषण करना है, तो उसमें क्या करिए, उसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताते हुए चलना है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही आंसर आपको देना है। और जो मेन परिवर्तन होता है वो मेन बॉडी में ही होता है, ना तो इंट्रोडक्शन में होता है, ना तो कंक्लूजन में होता है। कंक्लूजन हमेशा दोस्तों आप लोग बैलेंस करने का प्रयास करिएगा, ये आप सभी दोस्तों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज ये आंसर राइटिंग के लिए हो गई। और ऐसे राइटिंग के लिए दोस्तों इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन का फॉर्मेट फॉलो करिए। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है आंसर राइटिंग के लिए और ऐसे राइटिंग के लिए, यूट्यूब पर है, फ्री वीडियो है, उसको सब लोग देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आप लोग आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग करना शुरू करिए। और हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे डाउनलोड करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।